डॉलर के साथ खेल हो रहा है, ये बात इसलिए क्योंकि इस समय डॉलर को ऐसा झटका लगा है कि करेंसी में बड़ी गिरावट देखी गई है। ज्यादा पुरानी नहीं, बीते हफ्ते की ही बात देखिए, जब इजराइल और ईरान में जंग चल रही थी तो यूएस डॉलर दहाड़ मारता नजर आ रहा था, लेकिन वॉर थमने के बाद ये अचानक धड़ाम हो गया और टूटते हुए अब 4 साल के निचले स्तर पर आ गया है। लेकिन इस गिरावट का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? महज ग्लोबल टेंशन खत्म होने से इतनी बड़ी गिरावट, या फिर वजह कुछ और है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी वजह है? ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं और डॉलर आखिर क्यों लुढ़कता जा रहा है? सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या अब डॉलर का द्वार चला गया? दरअसल एक बार डॉलर में आई गिरावट पर नजर डालिए। डॉलर की कीमत में भारी गिरावट आई है। कल यानी 26 मई 2025 को यूरो के मुकाबले डॉलर 3.5 साल के निचले स्तर 1.1687 पर पहुंच गया। स्टर्लिंग ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले ये जनवरी 2022 के बाद सबसे कम 1.3690 पर था। स्विस फ्रैंक के मुकाबले डॉलर 2011 के बाद सबसे निचले स्तर 0.8033 पर आ गया। येन के मुकाबले भी डॉलर 0.2% गिरकर 144.89 पर पहुंचा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा यूरो को हुआ है। यूरोप में रक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की उम्मीद से निवेशक अब यूरो की तरफ जा रहे हैं। लोग अब डॉलर को पहले जितना सुरक्षित नहीं मान रहे। डॉलर की गिरावट का सबसे बड़ा कारण माने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और उनके फेडरल रिजर्व पर हमले। ट्रंप के हमलों से फेड की विश्वसनीयता पर खतरा मंडरा रहा है। इससे न सिर्फ डॉलर कमजोर हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई है। अमेरिकी डॉलर इस समय यूरो, स्विस फ्रैंक, येन और कई दूसरी मुद्राओं के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है। डॉलर इंडेक्स में 10% से ज्यादा की गिरावट आ गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को बार बार निशाना बनाया है। खबरों की माने तो ट्रंप फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल को बदलने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप सितंबर या अक्टूबर तक पॉवेल को हटाकर किसी नए व्यक्ति को फेड का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। इससे लोग डर रहे हैं कि फेड अपनी स्वतंत्रता खो देगा और उसकी नीतियों पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। इससे डॉलर की साख पर बुरा असर पड़ रहा है। ट्रंप ने हाल ही में जेरोम पॉवेल को ब्याज दरें कम न करने के लिए भयानक कहा। वो चाहते हैं कि फेड जल्दी जल्दी ब्याज दरें कम करे ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। लेकिन पॉवेल का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियां यानी विदेशी सामान पर भारी टैक्स महंगाई बढ़ा सकती है, इसलिए फेड को सावधानी बरतनी होगी। ट्रंप की इन टिप्पणियों और फेड की स्वतंत्रता पर संदेह ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है। लोग अब सोच रहे हैं कि अगर फेड राजनीतिक दबाव में काम करने लगेगा तो अमेरिका की मौद्रिक नीति कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि डॉलर की कीमत गिर रही है। ट्रंप की टैरिफ नीतियां भी डॉलर की गिरावट का बड़ा कारण है। उन्होंने कई देशों से आयात होने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिए। इससे अमेरिका में सामान महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने का डर है। साथ ही अगर दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो व्यापार कम होगा और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। निवेशकों को लग रहा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, इसलिए वो डॉलर में निवेश करने से बच रहे हैं। वैसे डॉलर की इस गिरावट से बाजारों में ये उम्मीद बढ़ रही है कि फेड जल्द ब्याज दरें कम करेगा। जुलाई में होने वाली फेड की बैठक में ब्याज दर कटौती की संभावना 12% से बढ़कर 25% हो गई है। साल के अंत तक 64 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है। लेकिन अगर फेड की स्वतंत्रता पर सवाल उठते रहे तो डॉलर और कमजोर हो सकता है और इस गिरावट का असर भारत और पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। भारत में अगर डॉलर कमजोर होता है तो रुपये की कीमत बढ़ सकती है, जिससे एक तरफ इंपोर्ट सस्ता होगा, लेकिन भारतीय कंपनियां जो अमेरिका को निर्यात करती हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। साथ ही वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने से शेयर बाजार और निवेश पर भी असर पड़ सकता है। अब कुल मिलाकर नोशन तो यही है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियां और फेड पर उनके हमले ने डॉलर को कमजोर कर दिया है। लेकिन क्या डॉलर
फिर से अपनी ताकत हासिल कर पाएगा या यूरो और दूसरी मुद्राएं उसकी जगह लेंगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।